आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पानी कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर, धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस सुबह की बेला में जब हम शनिवार के दिन माँ मरियम के पवित्र नाम पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनकी अर्जी और उनकी आशीष मांगते हुए और प्रभु के समक्ष आए हैं, तो आइए आज हम एक सवाल करें अपने आप को, क्या मैं प्रभु को जानता हूं? क्या मैं उससे वास्तव में सुनकर उससे अधिक उसे जोड़ने का प्रयास करता हूं? और जब जब हमने प्रभु से दूर होने का या उससे नहीं जानने का प्रयास किया, उन सभी क्षणों के लिए हम माफी मांगें और अपने आप को तैयार करें और माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगें कि माँ मरियम हमें प्रभु से अधिक जोड़ें। माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु हमें निरंतर अपने पास और अपने सानिध्य में रखें। आइए उसके लिए अपने गुनाहों को स्वीकार करें, अपने पापों को हम कबूलें, हर एक बुराई को जो भी हमने मन वचन कर्म से करी है, उन सभी के लिए हम प्रभु से माफी मांगें और प्रभु के पावन लहू के द्वारा अपने आप को धो दें, जिससे हम ये पावन बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर हम सदा इसी बात में लीन रहें जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हूं, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया।
उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वह यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी न रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा न हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाए और मुझे कोई न बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है। तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश में से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे कहा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोलता। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं तथा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हो गई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के लिए उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया,
कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की पहचान में मतभेद है। कोई नबी कह रहा है, कोई मसीह कह रहा है, और कोई उसके गांव की पहचान के तहत उसे नकार रहा है। अगर ऐसा है तो आज हम भी अपने आप में सवाल करें, क्या मैं मसीह को जानता हूं? क्या मैं यीशु को जानता हूं? ये सवाल बहुत गहरा है और हमें इस सवाल को करना उचित है। क्या मैं यीशु को केवल चंगाईदाता, मुक्तिदाता, शांतिदाता यहाँ तक ही सीमित रखकर जानता हूँ, या उससे और भी बढ़कर मैं उससे पहचानना चाहता हूँ? और जब तक ऐसे सवाल नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को घनिष्ठ रूप से, हृदय से या पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। और उसी पहचान के लिए आज हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण है, वह है प्यादों के बारे में। प्यादे फरीसियों और याजकों के द्वारा भेजे जाते हैं कि उसे पकड़ के ले आएं। और जब प्यादे सैनिक लोग प्रभु को पकड़ने जाते हैं तो शायद उनके पास थोड़ा समय मिला होगा और उन्होंने यीशु को सुना, उसकी शिक्षाओं को जाना, उसके व्यवहार को जाना, उसके अचरज के कार्यों को जाना। और वो आकर कहते हैं कि हमने यहूदिया में ऐसे पहले किसी भाई को नहीं सुना जैसा कि यीशु बोलते हैं, जो इस प्रकार से कहते हैं। प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोलता। शायद प्यादों ने फरीसियों को सुना होगा, शायद सैनिकों ने याजकों को सुना होगा, राजाओं महायाजकों को सुना होगा और उनकी शिक्षाओं को सुना होगा, पर उनमें अधिकार नहीं होगा, उनमें सामर्थ्य नहीं होगा, उनमें दया करुणा नहीं होगा। और जब स्वयं प्रभु यीशु कोई प्यादे सुनते हैं, सैनिक लोग सुनते हैं, उनका भी हृदय शायद प्रभु की ओर अभिमुख होता है और वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, खाली हाथ आ जाते हैं। शायद आज जब हम भी प्रभु को जानना चाहेंगे तो हमें उसको सुनना पड़ेगा। बाइबल के पन्नों को कहीं ना कहीं हमें पलटना पड़ेगा, लोगों की साक्ष्यों को सुनना पड़ेगा, लोगों के अनुभव को जानना पड़ेगा, और तभी हम वास्तव में यीशु को वास्तविक रूप से जान पाएंगे। हाँ, वो चंगाई देता, हाँ वो मुक्ति देता, हाँ ये आशीष देता, शांति देता, परंतु उससे ज़्यादा हम उस प्रभु को जानने का प्रयास करेंगे तो हम उसे जानेंगे कि वह वास्तव में मसीह है, वो प्रभु के प्रिय बेटे हैं, और हमें भी उसकी पहचान के तहत आशीष और कृपाएं प्रदान मिलेगी, हम उससे ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर को हम अधिक से अधिक जान पाएं, और इसके लिए हम पवित्र आत्मा के वरदान को मांगें। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर को जानने के लिए अपने बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण करें, और विशेष रूप से मांगे कि हम अधिक से अधिक प्रभु वचन को पढ़कर उसकी पहचान को जान पाएं। तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यारी सिलाई तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाई, दिल तुझको चढ़ाने
चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नव निर्माण होता है हमें तेरे वरदानों की योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पापमय दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण के लिए योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। भाई हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु,
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और जिन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपा पर शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अलमारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। अलमारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी